सीजी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत 1896 से 1980। अवस्था, आयु, विशेषताएं। देखिए 3 प्रकार का है, इनमें से किसी में से भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे कि संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु कितनी है, तो 0 से 2 वर्ष। और पूछ देगा शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है, कौन सी अवस्था है, तो संवेदी प्रेरक। ऐसे तो तीनों का आपको याद रखना है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, इंपॉर्टेंट है ये, वस्तु स्थायित्व पूछा जा चुका है इसको टेट में। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक, तो औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। तो ये तर्क वाला भी याद रखना है, तर्क वाला भी पूछा जा चुका है, बच्चा तर्क कब करता है, तो ये 11 से 15 वर्ष में। तो इस प्रकार ये पियाजे का है। 4 प्रकार की इसमें अवस्थाएं हैं। ये संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। उसके बाद है मांसपेशी विकास के बिंदु, इसमें से भी प्रश्न आता है। इसे लिखा है, देखिए मांसपेशी संचालित कौशल अवस्था, तो लोगों को देखकर मुस्कुराना, नेत्र समंजन, ये बच्चे के बारे में। बच्चा लोगों को देखकर मुस्कुराता कब है, तो 4 माह की आयु में बच्चा क्या करने लगता है, लोगों को देखकर मुस्कुराने लगता है, नेत्र समंजन करने लगता है, आँख को इधर उधर कर सकता है। दूसरा सिर संभालना, मुंह की तरफ चीज़ों को ले जाना, कितने माह में, 4 माह में। तीसरा करवट लेना, चीज़ों को अच्छे से पकड़ना, चीज़ों को अच्छे से पकड़ सकता है, कितने माह में, 7 माह में। फिर माँ, दा, ना, पा जैसी ध्वनि निकालना, बैठना, 8 माह में। घुटने के बल चलना, नाम सुनकर प्रतिक्रिया करना, सहारे के बल पर खड़े होना, अंगूठे और उंगली से पकड़ना, 10 माह में। खड़े होना, चलना, दौड़ना, सार्थक ध्वनियाँ शब्द, कितने माह में, 15 माह में। नम बोलना, वाक्य बोलना, अच्छे से खाना पीना, 18 माह में। छोटे वाक्यों को समझना, अपने भाव स्पष्ट करना, 24 माह में। स्पष्ट शाब्दिक भावात्मक अभिव्यक्ति, दिनचर्या के कार्य करना, उछल कूद, खेल, नहाना, कपड़े पहनना, लिंग भेद पहचानना, कंघी करना, 36 माह में। फिर उसके बाद है शैशवावस्था में मानसिक विकास, तो आयु, मानसिक विकास। तो देखिए बच्चा दूध पीना, रोकना, छींकना कितने समय में करता है, 1 सप्ताह में। फिर भूख व दर्द की अभिव्यक्ति, आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना, सिर घुमाकर देखना, कितने समय में, 1 माह में। व्यंजन, ध्वनियाँ निकालना, चीज़ों को पकड़ना, पहचानना, खोजना, कितने समय में, 4 माह में।
उसके बाद है नाम पहचानना, रंग तथा आकार का भेद, आवाज़ की अनुसरण और अनुकरण विरोध। 6 माह में 2 अक्षरों के शब्द बोलना, अपनी आवश्यकता समझना, परिवार के सभी सदस्यों को पहचानना, पसंद के खिलौने से खेलना, लक्ष्य तक पहुंचना, जिज्ञासा। 1 वर्ष में। फिर 3 वर्ष में 100 से 500 शब्दों का स्मृति कोश, ये पूछा जा चुका है। 100 से 500 शब्दों का स्मृति कोश, स्पष्ट भाषात्मक अभिव्यक्ति, वातावरण की अच्छी पहचान, रिश्तेदारी की पहचान, छोटे बड़े अच्छे बुरे का भेद, अनुकरण। फिर 5 वर्ष की आयु में गिनती, पहाड़ा, अक्षर ज्ञान, वाक्य विन्यास, भेद करना, दोहराना, याद रखना आदि हो जाता है। हड्डियां पूर्णतः सुदृढ़ और परस्पर मजबूती से जुड़ जाती है। मानसिक मंदता, जब मानसिक बौद्धिक काम करने की क्षमता स्थायी रूप से कम होती है तो उसे मानसिक मंदता या मानसिक अक्षमता या मानसिक मंदता कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, वरन मस्तिष्क के पूरी तरह से विकसित न होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक स्थिति है। वे बच्चे जिनमें यह स्थिति पाई जाती है वे मंद बुद्धि या मानसिक रूप से अक्षम कहलाते हैं। अल्प स्तर की मंदता IQ 50 से 70, मध्यम स्तर की मंदता IQ 25 से 50, गंभीर स्तर की और अति गंभीर स्तर की मंदता IQ 25 से कम। अधिगम अक्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसमें से पूछता ही है। अधिगम अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता, अफेजिया, डिस्फेजिया, लिखने की अक्षमता, अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, आसिम्बोलिया, डिस्प्रैक्सिया, अप्रेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, गणित संबंधी समस्या, डिसकैलकुलिया। इसमें से प्रश्न आता ही है बिल्कुल। देखिए मनोवैज्ञानिक का याद रखने का ट्रिक है, कैली थे समूह में थार्न बहुत, तो कैली से हो जाएगा कैली थर्स्टन और समूह से हो जाएगा समूह कारक सिद्धांत। वैसे ये थार्न है, थार्न से हो जाएगा थार्डाइक, और बहुत तो इसमें बहु को ले लेंगे तो बहु से हो जाएगा बहु कारक सिद्धांत। फिर एक बार बिने तो एक से हो जाएगा एक कारक सिद्धांत और बिने से हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। फिर 2 3 मेन खाए तो 2 और 3 से हो जाएगा द्विवतीक त्रिकारक सिद्धांत और मेन से हो जाएगा स्पीयरमैन। तो सिंपल सा ट्रिक है, आपको याद रखना है इसको। फिर उसके बाद एक और ट्रिक है, देखिए 3D प्रति के क्रम में क ख ने गिलथाम के बर्ट और हैब ने प्याज खाकर मानसिक विकास किया। तो देखिए यहाँ से 3D तो 3 डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा त्रिआयामी सिद्धांत। तो त्रिआयामी सिद्धांत, तो इसको इससे मिला देना है आपको। ये 3D का हो जाएगा गिल, 3D का हो जाएगा गिल, तो 3D का गिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3D का गिल, और उसके बाद हो जाएगा प्रति से हो जाएगा प्रतिमान, तो प्रतिमान का हो जाएगा ये थॉमसन। उसके बाद ये क्रम से हो जाएगा पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये क्रम से हो जाएगा, ये बर्ट आ जाएगा इसका पदानुक्रमिक सिद्धांत का बर्ट व वर्णन। फिर उसके बाद है इसका क और ख सिद्धांत आ जाएगा, क और ख का हो जाएगा हैब, तो इसका आ जाएगा हैब, और प्याज खाकर मानसिक विकास किया, तो प्याज से हो जाएगा प्याजे और मानसिक विकास से हो जाएगा मानसिक विकास का सिद्धांत। क्लियर है? तो यहाँ से सिंपल सा है, आपको याद रखना इसको।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट बच्चा, कोई बच्चा अथवा व्यक्ति जो इन 6 क्षेत्रों में से एक या उससे अधिक क्षेत्रों में कोई कठिनाई महसूस करता है, वह विशिष्ट बच्चा कहलाता है। पहला दृष्टि, दूसरा श्रवण शक्ति, तीसरा गतिशीलता, चौथा संप्रेषण, पांचवा सामाजिक भावात्मक संबंध और छठवां बुद्धिमत्ता। ये 6 है, इनमें से कोई भी एक में अगर बच्चा क्या है कठिनाई महसूस कर रहा है तो वह विशिष्ट बच्चा होगा। फिर है क्षति। क्षति से अभिप्राय एक बीमार अथवा दोषपूर्ण ऊतक अथवा ऊतक के दोषपूर्ण भाग से है। अपंगता। अपंगता से अभिप्राय शरीर अथवा अंग के किसी विशेष भाग का न होना अथवा शरीर के किसी भाग के कार्य की क्षमता का कम होना। अक्षमता। अक्षमता से आशय क्षतिग्रस्त या अपंग व्यक्तियों को अंतःक्रिया करने और परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्याओं से है। विकास की दिशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विकास की दिशा 2 प्रकार से होता है, एक सिर से पैर की दिशा, दूसरा मध्य से बाहर। कहने का मतलब हमारा विकास कैसे होता है एक बच्चे का, तो पहले सिर का विकास होता है, सर का, उसके बाद बाकी अंगों का विकास होता है। दूसरा में क्या होता है, मध्य भाग का होता है, जो हमारा बोर्री है वो उसका पहले विकास होता है, उसके बाद बाकी शरीर के हिस्सों का विकास होता है। तो 2 प्रकार का है, सिर से पैर और मध्य से बाहर, इसको आपको याद रखना है। फिर है जन्म के समय बालक का भार 7.5 पाउंड बालिकाओं से कुछ कम होता है। जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच होती है। नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती है। 6 वर्ष की आयु के उपरांत दूध के दांत गिरते हैं और 12 वर्ष की आयु तक लगभग समस्त 32 अस्थायी दांत आ जाते हैं। लड़कियों में यौनारंभ 11 से 15 वर्ष के बीच तथा लड़कों में लगभग 12 से 16 वर्ष के बीच होता है। मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम होता है। जॉन लॉक ने शिशु के मस्तिष्क को कोरा कागज कहा है, इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इसे बहुत अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए और तैयारी कीजिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे।